ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज। देखो इसमें क्या है, हम लोग अगर देखें तो एक चार्ज अपने को दिया है, ठीक है, और चार्ज है क्या Q 4 इंटू 10 टू पावर कूलम, ठीक है। लोकेट 9 सेंटीमीटर अबे, 9 सेंटीमीटर का मतलब डिस्टेंस हो गया, आर मान लो या कहीं कहीं डी मानते हैं, कहीं कहीं आर मानते हैं, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। तो इसको मीटर में कर लोगे तो क्या हो जाएगा -2 मीटर। उसके बाद में फिर अब फर्स्ट आपको निकालना क्या है, फर्स्ट आपको यही पोटेंशियल विभव निकालना, तो विभव जो निकालिए बी इक्वल निकल बी इक्वल क्या होता है फार्मूला बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, अरे वो बात देखिए क्यू अपान आर, ठीक है। हाँ आर ही, ठीक है, आर ही था, कंफ्यूज मत हो कि आर ही था। बस इसी पे पुट करो फटाफट जल्दी। ये 9 इंटू 10 टू पावर 4 आएगा, कितना 4 इंटू 10 की पावर 5 आएगा, कितना 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 -5 आएगा या थोड़ा सा सोचो सोचो जल्दी सोचो, 4 आएगा पक्का। वोल्ट है क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट ही होगा ना नहीं वोल्ट वोल्ट। आजा सॉल्व कर दो, सॉल्व हो गया तो आजा सॉल्व करो, सॉल्व नहीं होता तब क्या था, आओ कोई सॉल्व करो, आजा सॉल्व कर सॉल्व कर सॉल्व कर, सॉल्व हो गया तो क्या करो सॉल्व। आपका पाएगा वो तेरी, आपका भी आ गया, क्या बात है, बहुत सही। चलो अच्छा नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन बी बी ऑप्शन बी, क्या है बी आपको दिया गया है अनंत से हाँ बी तक, हाँ हेंस ऑप्टेंड वर्क डब्ल्यू निकालना है, तो क्यू ये क्या है आवेश, बी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, गुड बहुत अच्छा है। सेकंड हो सकता है रानी, सेकंड पार्ट बी वही फॉर्मूला लगेगा बी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, हाँ बी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू नहीं होगा हाँ। क्योंकि डब्ल्यू बाई क्यू होगा तो वो क्या होगा कि डब्ल्यू इक्वल क्या होगा, सेकंड पेज ले लो अगर प्रॉब्लम हो तो, प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे प्लस ऐड लिखा है, ऐड इसी में होगा हाँ। यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट कर लो चार्जेस वगैरह का, हाँ हमारा जो आवेश है वो 2 इंटू 10 पावर 9, पहला सॉल्व करो, मैं ऐसे ही करूंगी ये हाँ हाँ कौन सा लगेगा सर फॉर्मूला बताइए इसमें, हाँ अब v आपका कितना है, एक बार W इक्वल Q इंटू बी, Q इंटू बी होगा, आप मेरा गलत करवा रहे थे, हाँ ये जूल हो जाएगा या एग्जैक्टली जूल, W इक्वल जूल, सुपर गुड बहुत सही। तो एक ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसमें क्या था हम लोग जो देखे थे बी हो गया, हाँ एक हो गया हमारा बी, और इसमें हम लोगों को जो निकालना था पहला क्या था हमारा वी था, तो आसानी से बी निकाल लिया ना,
और उसके बाद में फिर क्या निकालना था, वो मतलब कार्य निकालना था। तो कार्य के लिए हम लोगों ने क्या किया, कार्य भी देख लिया, ठीक है, ये अपना कार्य आ गया, डब्ल्यू आ गया, ठीक है, दो चीजें हो गई। अब इसमें एक बात ये ध्यान देना, जैसे कहीं कहीं क्या होता है ना, कहीं कहीं एक कंफ्यूजन, जैसे अभी अभी इसमें क्यू इक्वल क्या होगा, डब्ल्यू अपान क्यू इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू अपान वी, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना, चार्ज इक्वल होता है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि जो ये डब्ल्यू है ना, इसको हम किसी भी रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी कभी वोल्ट के बारे में पूछ सकता है, कभी कभी वोल्ट कर देना, ठीक हो गया ये क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कर लेना तो ना पिट जाओगे, पक्का बता रहे हैं, ये कर लो। हाँ अब सोचो क्या करना पड़ेगा इसमें। हाँ एक आपका Q है, एक Q2 मान लो, दो दिया गया है, और R आपका 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इसकी दूरी पर स्थित है, मतलब पूरा तो R पूरा 15 नहीं है, ठीक है, तो मतलब आपका, हाँ अगर मैं हम्म इसकी अगर मैं बात करूं तो अपने पास यही है, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ बीच में कहीं पी है, ये ठीक है, और यहाँ पर अपना कोई भी ए ले लो, वो ले लो, या Q1 Q2 ले लो, जो भी इच्छा हो, मैं ओ और ए मान ले रहा हूँ इस पॉइंट को, और ये आपका Q1 कितना लिखा है, Q1 8 गुलाम, और Q2 कितना लिखा है, -8 गुलाम, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो 15 है वो क्या है कि इसमें हम लोग OA के अलोंग x मान लेंगे, मतलब O से लेके A तक की डिस्टेंस क्या होगा हमारा, x होगा, तो ये हमारा एक तो x हो जाएगा यहाँ तक, और ये आपका क्या हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। आई होप आप आसान हो गया होगा। और इसने क्या कहा, इसने ये कहा है कि ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, मतलब उसने ये कहा है कि हमारा B1 प्लस B2 इक्वल क्या होगा, जीरो, सुनो ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो सबसे पहले इसमें, हाँ अब वो गिवन दैट वगैरह लिख लोगे ना, उसका तो कोई, हाँ बस, तो अब सबसे पहले B1 इक्वल क्या लिखोगे, 1/4 पाई, और ये क्या हो जाएगा Q/R, और ये प्लस है, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब चाहो तो यहाँ पर 1/4 पाई क्या करो, कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा, एक का चार्ज है 3 × 10⁻⁸ एक्स, और वो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां माइनस है, तो 2 × 10⁻⁸/15 - x। नाउ सॉल्व, अब बताओ क्या करें। 15 सेंटीमीटर को 15 ही रहने दें, 15, हाँ उसको क्या, नहीं सेंटीमीटर को वो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻, हाँ 10⁻⁻2 हो जाएगा सभी, ठीक है। अभी रहने तो सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा अपना, हाँ बाद में कर लेना, वो लास्ट में सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस कोई आवश्यकता नहीं है। इसको जल्दी सॉल्व करो। क्या इतना लिखा जा सकता है, गुड, देखो 3/x माइनस 2/15 - 6, ये कहाँ गया, हाँ
हाँ तो ये मैंने ये डायरेक्ट लिखा है ना, वो तो मैंने हटा ही दिया। ये कैसे? जीरो पे देख पर कर दिया। गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल जीरो है, और इक्वल जीरो का मतलब मान लो कि यहाँ भी जीरो है अपना, ये भी जीरो है, और इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3x इक्वल 2/15 माइनस एक्स। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आसानी से मतलब क्लियरिफाई हो जाएगा। 3 15 माइनस एक्स इक्वल 2x। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 45 माइनस 3x इक्वल 2x है। चलो देखते हैं अभी। 45 इक्वल ये तो हो गया 5x, तो ये x इक्वल आ गया 9। हाँ, सेंटीमीटर, क्योंकि हम कुछ चेंज तो किए नहीं है, तो ये सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन, ये आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर्स। ठीक, ये एकदम फाइनल करेक्ट आंसर्स है। ओके, हाँ 45 जो चार्ज है ना, उसको निगेटिव चार्ज पे पुट कर दिए थे, बस इतना ही किया। जैसे ये है ना, इसको इधर कर दिया, उसको इधर कर दिया। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था। आते हैं, ये बताओ, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा अंतर है। दोनों आदेशों को जोड़ने वाली बिंदु पर, मतलब किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। उसकी चिंता मत कर। ये हिंदी वाले में तो जैसे डिग्री बना के रखा है। अरे भाई वो क्यू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और Q2 क्या है, -3 इंटू 10⁻8। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 16। सेम एज सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस है, जो अभी इसके पहले करवाए थे ना, सेम वैसे हो जाएगा। स्किप करें, क्योंकि इसमें भी वही बात कहा है ना, इसमें भी वही चीजें हैं, b1 प्लस b2 इक्वल 0। तो वो ऐसा है, जैसे फिगर होगा, एक काम करना, फिगर जरूर बना लेना। हाँ, फिगर एग्जाम में ना आप लोग, जैसे मैंने कहा ना कि एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जब सॉल्विंग डालना, तो वहां पर क्या लिखना, गिवन दैट, ये जरूर लिखना। मैं बताऊं कि अगर आप लोग गिवन दैट लिख लिया ना, अगर क्वेश्चंस आता भी नहीं तब पर भी एग्जामिनर क्या होगा कि आप लोगों को आधा एक नंबर दे देगा। तो गिवन दैट और फिगर, ये दो चीजें जरूर बना लेना, और अगर ग्राफ पता हो तो बहुत अच्छा। तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है, ये आपका होम वर्क मैंने पीडीएफ से सेंड कर दिया था, पीडीएफ सेंड कर दिया था ना। हाँ, तो उसको सॉल्व किए हो, बहुत अच्छा काम किए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ, क्या फायदा इनका, हेक्सागन। एक दो तीन चार पाँच, इतने 5 ही हुआ, एक और 6 है। एक दो तीन चार पाँच 6, 1 2 3 4 5 शायद है, एक भाई कंफ्यूज। हाँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ है, षष्ठभुज हो गया। और ये जो है, हाँ ठीक है, ये हो गया। इसने क्या कहा है कि इसके बीच का जो मतलब हेक्सागन 10 सेंटीमीटर है द चार्ज 5 mc at each of its vertices, calculate the potential at a center of hexagon। यहाँ पर आपको सबकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर आपको दी गई है, सबका जो दूरी दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हाँ, और हाँ जो चार्ज है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, ये मीटर नहीं है, ये म्यू है, म्यू म्यू, माइक्रो म्यू मान लो, ये दिया गया है। ठीक है, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल, हाँ हाँ, अरे अभ्यास तो सभी का समान है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो देता है जरूर अलग से। तो Q इक्वल तो आपको इतना दिया है, और डिस्टेंस आपका क्या है, 10 है, बस पुट करो, सॉल्व करो। हाँ, विभव वाले सूत्र पर, ठीक है।
बी इक्वल क्या होगा? हाँ, क्यू अपॉन डी या आर लिख लो, ठीक है। हाँ डी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की थोड़ी सी बात की गई है ना। हाँ 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 हाँ। अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देखो, मैं बताऊँ थोड़ा सा आसान करने के लिए। यहाँ पर हेक्सागन दिया है, हेक्सागन में कितने होते हैं? 6। तो अब हम एक एक का थोड़ी ना निकाल लें, इसको 1 के बजाय क्या कर दो, 6 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर +9 होता है -9 इंटू 10 टू पावर 6 चाहे जहां लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, इंटू 10। और क्यू कितना दिया है? तो उसको कंप्लीट कर दो तो वो 0.1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 है तो वो 1 0 खत्म होगा तो 0.1 होगा। बस इतना ही काम करना है। आंसर बताओ। 5 6 जा 30, 39 जा 270, 270, ठीक है। हाँ 270, हाँ कितना आया? 10 टू पावर, अब बताओ 2.7, 2.7, 270 डायरेक्ट ना थोड़ी ना लिखेंगे, 2.7 कितना आएगा? आप 0.1 कर दिए। हाँ और मैं सेंटीमीटर को हाँ 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 10 की पावर मैंने -2 कर रखा। हाँ 9 6 3 9 6 3 और 3 यहाँ 0 था, 1 2, यानी ये आपका हो जाएगा 5। और क्या है ये? उल्टा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? हाँ हाँ? ठीक है, क्योंकि और तो किसी में, क्योंकि 9 और 6 कितना होगा? 3, 3 और ये आपका 5 हो जाएगा। 5 और ये अगर डेसिमल हटाएंगे ना इसका, तो ये एक और ये भी तो लेगा, 6 होना चाहिए। आंसर आएगा आपका ये 2.7 इंटू 10 टू पावर 6। अब मान सकते हो? ठीक है, मैं भी मान सकता हूँ। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ। वैसे मैं बता दूं, यूपी बोर्ड के लिए आया है, ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये आया है, 17 में आया है, 23 में आया है, और शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन शायद 18 में भी आया हुआ है, ठीक है। और सीबीएसई में ये जानते हो 19 में आया हुआ है, और 23 में एमसीक्यू में आया हुआ है ये। हाँ, तो ये आपका है। इसके बाद में ये क्लियर। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक में 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 कूलाम समान रूप से वितरित है, तो गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के अंदर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स लेकर बैठिए, बताओ ये नोट्स पे बताओ। हाँ, इसमें बताओ, खोपड़ी लगाओ इसमें। हाँ गॉस का तो लगेगा, तो ये होगा कैसे ये बताओ। पहले गिवन दैट वगैरह लिख लो, अच्छा खासा ना। हाँ, गिवन दैट एकदम सुथरा से सॉल्व कर लो। आपको डी रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसी में तो आप लोग महारत हासिल किए हो, ठीक है। तुरंत उसको जो है ना, ऐसा लग रहा है वो थारा दुश्मन है। एक वो पिछले वाले उसमें एक क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्व करते थे, वहां 3.5 के बजाय 3.2 लिख गया था, तो वो ध्यान देना। वहां पर वो मतलब मिसप्रिंटिंग से 3.5 के बजाय 3.2 लिख गया था, ध्यान देना। ये दिया है, और क्या दिया है? चार्ज दिया है ना, ओके।
ऐसे चार्ज लिखना, केवल Q1 या Q2 नहीं, पूरा फुल लिखना, टीचर थोड़ा खुश हो जाएंगे एग्जाम में। 1.6 इंटू, हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं रेडियस वैसे भी लिख सकता था, केवल आर लिख सकता था। मतलब रेडियस का मतलब डिस्टेंस है, ये ध्यान देना। हाँ, यूनिफॉर्मली इनसाइड द स्फीयर, फर्स्ट इनसाइड द स्फीयर। हाँ, अब इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, फर्स्ट इनसाइड द स्फीयर। अब बताओ, स्फीयर इनसाइड स्फीयर, गोले के अंदर। वाह, गुड, बहुत सही। अच्छा, शून्य होगा क्यों? ठीक, तो पहला फर्स्ट तो स्क्रिप्ट, क्योंकि फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हटाओ, रीजन जानते हो तो रीजन लिख देना, ठीक है, कि इसका क्या वजह है, किस वजह से ये जो है आपका जीरो हो रहा है। सेकंड पार्ट बी, पार्ट बी बताओ। गोले के ठीक बाहर, हाँ, गोले के ठीक बाहर, सिंपल गया। तो ई इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई Q/R स्क्वायर। अब सॉल्व करो, थोड़ा सा ध्यान। सिंपल, 9 इंटू 10⁻9 और Q है कुछ या नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और ये कितना हो जाएगा, वो तेरी, ये है आपका। सॉल्व करो, वैसे ये आंसर दिख रहा है, वैसे भी आ रहा है ना, 16 9 जा 144। पायल कितने तक टेबल याद है आपको, 20 तक, 144 ये आएगा, और ये 144, तो लगभग लगभग कट करके आपका सिर्फ 10 टू पावर समथिंग कुछ आएगा, 10 टू पावर कुछ आना चाहिए आंसर, क्योंकि 1 का तो कोई वजूद होगा नहीं। लाओ 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 जल्दी को। टेन टू पावर 5, एक्सेलेंट, सही है, सही है, क्योंकि देखो यहां से यहां हम डेसिमल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, भाई ऊपर ऐड होगा। तो चाहो तो इसको दो टाइप का आंसर, जैसे कुछ लोग 1 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट, हाँ हाँ, या 10 टू पावर मतलब 5, यहाँ पर कुछ लोग 1 लिखते हैं, कुछ लोग केवल 10 टू पावर 5 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो है ई है, तो ई का क्या होगा, वो यूनिट न्यूटन पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आई होप। तो अब सी बताओ, सी, डी, हाँ डी यहाँ पर चेंज है। नेक्स्ट पेज ले लें हम लोग, डी, डी इक्वल कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। हाँ हाँ हाँ, करो करो अपना पाइस पूरा करो, सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। ऐसा लग रहा है कि अगर इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या है, चार्जेस कितने दिए गए हैं, उतना ही है, चार्ज तो उतना ही है, चार्ज उतना ही है, बट ध्यान दो यहाँ पर आर के बजाय डी लिख लो तो थोड़ा सा अच्छा होगा। कितना है चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 है ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है ना, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डी स्क्वायर। सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो इसे। पायल में पता नहीं, जो भी आप लोगों का आया होगा, कितना आया, 4 इंटू 10 टू पावर 6,
तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा, क्योंकि 4 इंटू 10⁶ कितना आपका आ रहा है पर? तो मेरा आ ही नहीं है। तो मैंने स्क्वायर नहीं किया, ऐसे से मैंने डिवाइड कर दिया, स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर को तब जाके हाँ पहले ही स्क्वायर को कर दिया। ये 9 पॉइंट 10⁹ क्यू कितना है? 6.1.6 माइनस 7 और कुछ है ऊपर? नीचे है 18 माइनस 2 होल स्क्वायर 16 9 जा 63 इंटू 10⁻², और 18 3 to 4 हाँ गलत कर दिया हो ही, क्योंकि 16 to 5 और 17 to 8 9 18 3 to 4 18 इंटू 18 जो है वो 3 to 4 होता है, ठीक है। 8 8 8 और ठीक है 8 4 8 1 4 2 3 324, तो ये आएगा 3 to 4 इंटू 10⁻⁻4। अब सॉल्व करो, अब कुछ आएगा और तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जाएगा 12 हो रहा है तो 4 और 12 2, तो 3 4 जा 12 समथिंग इतना आना चाहिए 10⁻, ये आपका 4 2 6, ठीक है। ओके शायद इतना आना चाहिए आपका, कितना? नहीं नहीं इतना इतना लगभग आंसर आना चाहिए। हाँ 6 4 2 6 4 2 6 एक ये घटेगा 1 2 5, ये 4 आना चाहिए, ठीक है। आ गया क्या पायल? इतना आना चाहिए, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये आपका रफ पोर्शन, इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक। ये हो गया, आई थिंक आसान था, जहां तक हमें लग रहा है कि इसमें आपको ज्यादा टफ अभी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, बट क्या कर सकते हैं, आपके लोगों की तमन्ना तो जरूर पूरा करेंगे ना, मिलिए इनसे। आकृति ये लो भाई, आकृति ये लो, आकृति चाहिए उत्तरी आकृति, हाँ ये लो आकृति आ गया, खुश आकृति ले लो आप करो सब। हाँ हाँ ये आपका सॉल्विंग, देखो इसमें हाँ थोड़ा सा मैं जानता हूँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सब म्यू होगा, हाँ सब म्यू माइक्रो, ठीक है सब म्यू कूलम है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि वो कोडिंग ले नहीं रहा था, है ना, इसीलिए जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो उसमें कोडिंग ले नहीं रहा था, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी सब करना पड़ता है, तो ये सब कुलाम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग गिवन दैट लिख लो कि गिवन दैट में क्या क्या है, तेरी जल्दी हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ 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 लास्ट क्वेश्चन से जल्दी सॉल्व कर लो, उससे क्या है भाई, वो कहाँ के 1 2 एक मिनट क्वेश्चंस में चेक कर लूं, रुक जाओ Q1 अपना 18 दिया है, ठीक है, रुक जाओ गिवन दैट में, क्योंकि क्वेश्चंस ना मैं लिख दे रहा हूँ। Q1 आपको दिया है +18, Q2 आपको दिया है -24, Q3 आपको दिया है +35 और Q4 आपको दिया गया है +16 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका यही दिया गया है, ठीक है। हाँ आप चेक कर लिए, और एज्यूम द पोटेंशियल टू बी अ जीरो एट अ इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये है विभव ज्ञात कीजिए, अनंत पर विभव को शून्य मानिए, तो ये हाँ फिगर में आपका बना दूं, P है Q1 Q2
Q3 Q4 ये है। और ये आपका P है, वो ये है, मतलब R मान लो, D मान लो, M मान लो, वट हाँ जो भी ये दिया है, क्या है, मीटर है। अब की बार आप लोगों का ख्वाहिश नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है, अब मीटर में है, ठीक है, ये आपको दिया है। ओके, तो R कैसे निकलेगा? हाँ, तो A तो हमारा ये सब है, ये सब यहां से हमें ध्यान से देखो, तो कर लेंगे, करो, देखते हैं R का वैल्यू, R R का वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, अभी देखो ये कितना टफ में सॉल्व करेंगे। हाँ ये तो है, बहुत बड़ा है। देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों की दुख दूर कर दूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे करोगे एग्जाम में तो हमें लग रहा है कि 5 नंबर का हम लोगों का 50 मिनट चला जाएगा। जब ऐसा कहीं आएगा तो R इक्वल A√2 लिखना चुपचाप। A मीन्स क्या होता है, साइड, और साइड अपना कितना दिया है, 1.4, और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1414 एंड सो ऑन। आपको कितना मिल रहा है R? दुनियादारी मत करो, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दुनियादारी में मत फंसो, आराम से करो इसको। बस अब क्या है, अब तो हो जाना चाहिए। अरे अब इसमें पोटेंशियल है ना, कुछ भी मत करो। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, B इक्वल B1 प्लस B2, कितने थे उधर, B4 थे ना, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q1 R स्क्वायर होगा या केवल R होगा, Q2, ऐसे सबका लिखते चले जाओ, आगे सॉल्व करो। कर लो और लास्ट में सब पे कॉमन कर दो, उस पे सब पे कॉमन कर दो बस, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान ये कितना हो जाएगा, R, कितना लिख सकते हैं। ओके, आगे सॉल्व हो सकता है। नहीं नहीं, इसके इधर बी इक्वल है ना, तो जीरो कैसे होगा, बी इक्वल दिया गया है, तो कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा, क्योंकि वो कहा है अनंत पर। हाँ सब में कॉमन कर लो ना, क्या करोगे, 1, अरे ये कुछ मत करो, ये 1/4, एक काम करो ना, इनको भी फुर्सत में हटाओ, 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है, जल्दी बोलो, Q1 प्लस है माइनस, Q2 माइनस, ठीक है, Q3 35 प्लस है ना, और Q4 प्लस, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, और ये नीचे 1 है ना, ठीक है, बस इतना कर लो, जो आप कर लोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलो जल्दी करो, ये तो ये कहानी खत्म, ये तो 3 हो गया, अब ये कर दो, जल्दी से बताओ जो आंसर आएगा आप लोग। 9 इंटू और 6 5 11, ठीक है, और 24 18, कितना आएगा, क्योंकि 1 का माने या ना माने इतना आएगा,
बस मल्टीप्लाई कर लो 9 से। 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36। वही हाँ 40। ठीक है, तो पक्का है ना? 40 10 टू पावर 3। एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, v इक्वल, कुछ और भी आना चाहिए। नहीं अगर इसको डेसिमल में कर लो ना, जैसे इसको यहाँ ले आओ तो वो आपका क्या हो जाएगा, केवल 4.05 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि क्या है ना, 1 और 2 तो ये खत्म होगा, 1 बचेगा तो उसका तो कोई वजूद होगा नहीं। 0.405। हाँ 4.05 ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर आपका सही। ठीक, हाँ सो ये आप लोगों का था। वैसे आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दिए आज की क्लास में, हाँ ठीक लगा। बट एक काम जरूर करना कि जब भी क्वेश्चन, जैसे अभी ये हम लोगों का था ना, इसमें मैं बताऊं कि अगर कोई इस क्वेश्चन को जाने ही ना, एकदम बिल्कुल यही ना जाने कि हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे होता है ना कुछ पता ही ना, तब क्या करो, सबसे पहले सुत्था सा एक लिखो गिवन दैट। उसमें भी अगर, हाँ उसमें भी अगर काम ना बने, उसमें भी अगर काम ना बने, तब क्या करो कि एक आपका गिवन दैट, सबसे बेस्ट आपका क्या है, गिवन दैट है। ठीक है, गिवन दैट लिख लो। उसके बाद में अगर गिवन दैट भी नहीं पता है तब कैसे पास करोगे? सिंपल आप क्या करो, इसमें क्या है, कहीं देखो किसी का डिफिनेशन दिख रहा है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का, कुछ भी ना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन। ठीक है, सिंपल आप क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन लिख दो, पहला काम ही कर लो। वैसे ही टीचर थोड़ा बहुत खुश होकर के नंबर दे देगा। उसके बाद में गिवन दैट लिख लो, और ये फिगर तो वैसे इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अदर क्वेश्चन में अगर फिगर नहीं दिया है तो, बाई चांस अगर ऐसा फिगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे कि इसमें फिगर बना लेंगे और सिंपल गिवन दैट वगैरह लिख लेंगे। बट ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया सॉल्व किया, उम्दा सॉल्व किया। बट ध्यान देना, ये जो होमवर्क है आप लोगों का, ये होमवर्क है, हाँ ये होमवर्क है। ठीक है, हाँ सो हाँ तो हाँ, और जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को अगर इसका आंसर पता हो, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। ठीक है, उसके बाद में बाकी मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।